हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं दोबारा हाज़िर हुआ हूँ आपके लिए रेनन मार्टिन की जो मिडिल स्कूल इंग्लिश ग्रामर की जो अगली वीडियो थी। इससे पहले मैं कोई 8 वीडियोस रख चुका हूँ आपके लिए। आज हम अगली वीडियो को डिस्कस करेंगे विच इज़ अबाउट एडजेक्टिव्स। तो हमारे पास एक्सरसाइज 2 है। इससे पहले हमने अगर आपको याद हो तो ये वाली एक्सरसाइज हमने की थी जिसमें हमने मुख्तलिफ़ एडजेक्टिव्स की कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज़ का डिस्कस किया था। आज हम जो है वो डिस्कस करेंगे कि कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जो कंफ्यूजिंग होते हैं, हमें यूज़ करने में कंफ्यूज करते हैं। तो हमारे पास जो पहला यहाँ पर जो है क्वेश्चन है एडजेक्टिव के हवाले से, वो ये है कि हमने क्या करना है कि हमने लेटर और लेटर विद सिंगल टी एंड लेटर विद डबल टी इनको यूज़ करना है। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो सिंगल टी वाला लेटर है ये हम यूज़ करते हैं मोस्टली टाइम के लिए, और जो हमारा सेकंड वाला जो लेटर है डबल टी वाला, इसको हम यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ या ऑब्जेक्ट की पोजीशन के लिए। ठीक है, कि किसी की पोजीशन बाद में आती हो, या सपोज़ करो जो हमारे पास यहाँ पे पहला एक एमसीक्यूज़ है, तो हमने यहाँ पर या लेटर यूज़ करना है या लेटर यूज़ करना है। तो पहला हमारे पास जहाँ पे अपना क्वेश्चन है, ब्लैंक है। द डैश पार्ट ऑफ द बुक शोज़ साइंस ऑफ हरी। ठीक है, तो अब जो लेटर यहाँ पर हम यूज़ करेंगे इन दोनों ऊपर में से, तो ये लेटर पार्ट ऑफ बुक है, विच मीन्स के किताब का जो दूसरा हिस्सा है, दो में से पिछला हिस्सा है लेटर वाला, तो वो हम यहाँ पर जो यूज़ करेंगे वो ये वाला लेटर यूज़ करेंगे जो कि हमारे पास डबल टी वाला है। तो इसको मैं यहाँ पर आपके लिए ऐड करता हूँ। ठीक है, हम ये जो है ना वो हम जस्ट स्टार्टिंग दिस वीडियो, तो हम यहाँ देखेंगे कि हमने फ़ॉन्ट साइज़ क्या रखना है ताकि आपको वो पढ़ने में भी आ जाए आसानी से। तो मैं इसके फ़ॉन्ट साइज़ आपके लिए बढ़ा देता हूँ ताकि ये क्लियर हो जाए कि हमने यहाँ पर कौन सा लेटर इस्तेमाल किया है, और कलर भी इसका मैं चेंज कर देता हूँ ताकि आपको इसके लिए आसानी हो। तो कलर हम रख लेते हैं इसका चलो फ़िलहाल हमने ब्लू ही रखा है, फिर इसको हम चेंज करते हैं। ठीक, तो ये लेटर होगा। उसके बाद हमारे पास जो है वो दूसरा जो हमारे पास होगा, जो कि हमारे पास यहाँ पे गिवन है, द आई प्रीफर डैश प्रोपोजिशन टू द फॉर्मर। अब यहाँ पर बताया गया है कि मैं जो है वो डैश प्रोपोजिशन है जो कि बाद वाली प्रोपोजिशन है, उसको मैं जो है ना वो प्रेफर करूँगा जो पहली है उससे। तो यहाँ पर भी जो है ना दो अलग चीज़ों के बारे में डिस्कस हुआ है, ऑब्जेक्ट्स के बारे में। यूँ समझ लीजिए कि ये एक जो है ना प्रोपोजिशंस के बारे में डिस्कस हुआ है। तो यहाँ पर भी हमने ये यूज़ करना है वो लेटर LATTER वाला ही इस्तेमाल करना है। तो हम इसको जो है वो यहाँ लेकर आएंगे। यहाँ पर भी हो जाएगा हमारा लेटर, क्या हो जाएगा, LATTER। तो ये लेटर हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद हमारा थर्ड जो हमारा पार्ट है यहाँ पर वो है, इज़ देयर नो डैश न्यूज़ देन लास्ट वीक्स। तो यहाँ पर जो बात चल रही है, इज़ देयर नो डैश न्यूज़ देन लास्ट वीक, तो यहाँ पर ये बात चल रही है किसकी, ये टाइम की बात यूज़ हो रही है कि जो है ना वो कोई लेटर न्यूज़ नहीं है, जो पहले जो रिसेंट वाली, यहाँ पे लेटर के माना होगी रिसेंट वाली, तो रिसेंट वाली कोई न्यूज़ नहीं है। तो इसके लिए हम जो है ना वो सिंगल टी वाला जो लेटर है वो इस्तेमाल करेंगे, विच इज़ यूज टू डिस्क्राइब, क्या जो है ना वो डिस्क्राइब करने के लिए, टाइम पीरियड जो है ना वो डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ कर रहे हैं हम। तो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे लेटर सिंगल टी वाला। तो इस तरह से हमने ये लेटर और लेटर दोनों का यूज़ की एक्सरसाइज कर ली है। आप देखिएगा मिडिल स्कूल इंग्लिश ग्रामर की जो बुक है रेनन मार्टिन की लिखी हुई, उसमें ये आपको मिल जाएगी, ये एक्सरसाइज की है। उसके बाद चलते हैं हम अगले इसके पार्ट पर, विच इज़ अबाउट ओल्डर एंड एल्डर। ये भी दोनों एडजेक्टिव्स हैं और दोनों कंपेरेटिव्स हैं। इतना बता दूं, हम जनरल पर्पस के लिए यूज़ कर रहे होते हैं किसको, हम जनरल पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं ओल्डर को, और लेकिन अगर हम फैमिली मेम्बर्स की बात कर रहे हों तो वहाँ पर हम एल्डर की बात करेंगे। तो जैसा कि हमारे पास पहला जो है यहाँ गिवन है वो क्या है, यहाँ पर आई हैव, आप देख सकते हैं आई हैव एन डैश सिस्टर।
तो यहाँ पर सिस्टर है तो फैमिली जो है ना वो है मेंबर है, तो हम उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, एल्डर यूज़ करेंगे, विच स्टार्ट्स विद बिगिनस विद ई, तो यहाँ पर हम एल्डर को इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हमारे पास जो दूसरा वाला है वो ये है, रहीम इज़ डैश देन हमीद बाय 2 ईयर्स। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये कोई फील नहीं हो रहा इसमें कि ये जो है ना वो दोनों जो है ना वो आपस में रिलेटिव्स हैं या आपस में जो है ना वो ये कज़न्स हैं या भाई हैं, कुछ भी नहीं। तो यहाँ पर हमने जनरल पर्पज़ के लिए लिखना है तो ओल्डर लिखना है। तो नेक्स्ट जो इसका पार्ट होगा वो हो जाएगा हमारा यहाँ पर ओल्डर, तो हम इसको लिख देंगे ये है हमारा ओल्डर। ठीक है, उसके बाद आ जाते हम थर्ड सेंटेंस पे इसके। इसमें देखते हैं कि हमने क्या ऐड करना है। हिज डैश ब्रदर इज़ इन सिंध पुलिस। तो यहाँ पर अगेन ये ब्रदर की बात चल रही है, फैमिली की बात चल रही है, तो हमने यहाँ पर जो एडजेक्टिव ऐड करना है वो ओल्डर एज नहीं करना, जबकि हमने जो ऐड करना है वो क्या है, वो एल्डर है। तो ये हो जाएगा हिज डैश ब्रदर, तो डैश जो यहाँ पर जो हमने एडजेक्टिव ऐड करना है विच विल बी यहाँ पर एल्डर हमने इस्तेमाल कर लेना है। तो ये हो जाएगा हिज एल्डर ब्रदर इज़ इन सिंध पुलिस। तो इस तरह से आप देखें हमने इसकी बी एक्सरसाइज को भी डिस्कस कर लिया है कि हम किस तरह से ओल्डर और एल्डर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आ जाते हैं हम एक्सरसाइज इसकी एक्सरसाइज सी पर, जो भी जो है ना वो एडजेक्टिव्स के हवाले से है। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर ओल्डेस्ट और एल्डेस्ट का जिक्र हुआ है, विच मीन्स दीज आर द सुपरलेटिव डिग्रीज फॉर ओल्ड आर ओल्ड एंड एल्डर और ओल्डर हम पहले पढ़ चुके हैं। तो अगेन यहाँ पर भी हम जो सेम कॉन्सेप्ट हम यूज़ कर रहे थे कि जो भी हमारे फैमिली मेम्बर्स होंगे तो उनके लिए हम एल्डेस्ट का यूज़ करते हैं, लेकिन अगर हम जनरल पर्पज़ के लिए यूज़ करेंगे तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, उसके लिए यूज़ करेंगे हम ओल्डेस्ट को। तो यहाँ पर पहला हमारा जो है वो ये है कि रुस्तम इज़ द डैश ऑफ माई अंकल्स 5 सन्स, के रुस्तम जो है मेरे अंकल के 5 जो है ना वो बेटों में से डैश है, मतलब कि बड़ा है। तो यहाँ पर देखें ये अंकल और की बात चल रही, तो विच मीन्स कि ये जो है वो क्या है, अगेन ये रिलेटिव्स की बात चल रही है, फैमिली मेम्बर्स की बात चल रही है। तो हम यहाँ लिखेंगे एल्डेस्ट, क्या लिखेंगे, एल्डेस्ट लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम दूसरे जो है ना वो सेंटेंस में, विच इज़ अबाउट ही इज़ द डैश मेंबर ऑफ द स्कूल कमेटी। तो यहाँ पर स्कूल कमेटी की बात आ रही है, कोई फैमिली का जिक्र नहीं है। तो यहाँ पर स्कूल कमेटी के लिए हम जनरल पर्पज़ को यूज़ करेंगे। ठीक है, तो जनरल पर्पज़ के लिए हम जो यूज़ करेंगे वो कौन सा यूज़ करेंगे एडजेक्टिव, वो जो कि होगा ओल्डेस्ट होगा। तो हम यहाँ पर जो इस ब्लैंक में आएगा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ही इज़ द ओल्डेस्ट मेंबर ऑफ द स्कूल कमेटी, कि ये बंदा जो है वो स्कूल कमेटी का सबसे पुराना मेंबर है। उसके बाद जो थर्ड वाला हमारे पास यहाँ पर ब्लैंक है, जो कि मिडिल स्कूल इंग्लिश ग्रामर के रेनर मार्टिन की बुक की एक्सरसाइज है, एडजेक्टिव्स के बाद वाली। तो यहाँ पर भी अगर आप देखें दैट इज़ एंटोनियो द ड्यूक्स डैश सन। तो अगेन ये सन की बात चल रही है, मतलब हम जो यूज़ करेंगे वो कौन सा वाला यूज़ करेंगे, एल्डेस्ट वाला यूज़ करेंगे, क्योंकि सन चूँकि बेटा होता है तो फैमिली मेम्बर होता है, तो इसके लिए हमने यूज़ करना है एल्डेस्ट। तो यहाँ पर आ जाएगा एल्डेस्ट। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये ओल्डर और एल्डर देन ओल्डेस्ट एंड देन एल्डेस्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया होगा विद दिस एक्सरसाइज। और अगर आप रेनर मार्टिन की पूरी बुक पढ़ेंगे और बाद में अगर कन्फ्यूजन कहीं भी आपको आ रही हो अपने आंसर की में, तो आप यहाँ से रेफरेंस ले सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो डी वाला पार्ट है उसमें अगर आप देखें फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ गिवन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद लेटेस्ट और लास्ट। अब लेटेस्ट और लास्ट की मायना मैं थोड़ी सी बता दूं आप लोगों को कि जब हम लेटेस्ट की बात करेंगे मतलब हम बात करेंगे मोस्ट रिसेंटली। ठीक है, लेटर जब था तो वो मोर रिसेंट था, अब लेटेस्ट की मायना हो जाएगी कि जो मोस्ट रिसेंट हो उसके लिए बात करेंगे, और लास्ट की जब हम बात करेंगे तो मतलब फाइनल आखिरी वाला लास्ट वाले की बात करेंगे। तो हमारा पहला जो सेंटेंस है वो है द डैश न्यूज़ फ्रॉम चाइना इज़ वेरी एक्साइटिंग। तो अब हमारे पास जो हम बात करेंगे मतलब चाइना से जो मोस्ट रिसेंट न्यूज़ है, तो मतलब हमने जो यूज़ करना है
वो लेटेस्ट यूज़ करना है यहाँ पर। तो पहले हमारे पास जो ब्लैंक है इसमें हम यूज़ करेंगे लेटेस्ट को, ठीक है, विच टेल्स अस दैट द मोस्ट न्यूज़ फ्रॉम चाइना इज़ वेरी एक्साइटिंग, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम दूसरे सेंटेंस पे, विच इज़ अबाउट द डेश टाइम आई सॉ हिम ही वॉज इन हाई स्पिरिट्स। अब यहाँ पर बता रहा है कि जब इसको मैंने आखिरी बार देखा, ठीक है, मोस्ट रिसेंट नहीं कहेंगे हम इसको, ठीक है, हम यहाँ पर इसको लिखेंगे कि जब इसको मैंने आखिरी बार देखा तो ये अपने हाई स्पिरिट्स में था। तो यहाँ पर हम जो यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे, ठीक है, लास्ट को यूज़ करेंगे। द लास्ट टाइम आई सॉ हिम ही वाज इन हाई स्पिरिट्स। तो यहाँ पर हमने जो यूज़ करना है वो लास्ट को यूज़ करना है, ना कि लेटेस्ट को यूज़ करना है। तो आपके सेकंड ब्लैंक में चला जाएगा, लास्ट चला जाएगा। उसके बाद हमारे पास जो थर्ड वन है, विच इज़ अबाउट टुडे इज़ द डैश डे फॉर रिसीविंग टेंडर्स। तो अगेन यहाँ पर भी हम अगर फाइनल की बात करें, जैसे मैं अगर कहूँ कि जो है ना आज टेंडर रिसीव करने का आखिरी दिन है, तो उसके लिए भी हम जो है ना वो क्या यूज़ करेंगे, लास्ट यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम जो है वो लिख देंगे टुडे इज़ दी, हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर जो है वो टुडे इज़ दी लास्ट डे फॉर रिसीविंग टेंडर्स। तो यहाँ पर भी हमने ऐड कर देना है लास्ट को, विच इज़ सूटेबल टू बी एडिड। अच्छा, एंड देन हमारे पास जो अब जो ई वाला क्वेश्चन है वो है हमारे पास अबाउट नियर एंड नियरेस्ट है, नियरेस्ट एंड नेक्स्ट है। मैं थोड़ा सा बता दूं आप लोगों को, नियरेस्ट जो है ना वो शो करता है कि कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ के कितना करीब है, ठीक है, डिस्टेंस को शो करता है यहाँ पर। लेकिन नेक्स्ट जो होता है वो वेरी एडजेसेंट चीज़ के लिए यूज़ करते हैं हम, जैसे कि हम एज ए प्रीपोजिशंस में यूज़ करते हैं नेक्स्ट टू वाले कॉन्सेप्ट में। तो यहाँ पर हम जो यूज़ करेंगे, जैसे कि हमारे पास पहला जो है वो ब्लैंक है, वो है हमारे पास दिस इज़ द डैश पोस्ट ऑफिस टू माई हाउस। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर नेक्स्ट टू हम नहीं यूज़ कर सकते, हमारे पास हो जाएगा दिस इज़ द नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस टू माई हाउस, कि ये जो पोस्ट ऑफिस है ये मेरे घर के जो है वो बिल्कुल करीब ही जो है ना पोस्ट ऑफिस है। तो यहाँ पर हमने जो ऐड करना है वो नियरेस्ट करना है। उसके बाद हमारे पास जो दूसरा यहाँ गिवन है, हमारे पास दूसरा जो इसका ब्लैंक है वो है द पिलर बॉक्स इज़ डैश टू माई हाउस। अब यहाँ पर अगर आप देखें जो पिलर बॉक्स है वो जो है मेरे हाउस के बिल्कुल साथ ही है, एडजेसेंट है। टू माई हाउस लिखा हुआ है, एडजेसेंट है, तो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे नेक्स्ट को। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका नेक्स्ट टू, ठीक है, द पिलर बॉक्स इज़ नेक्स्ट टू माई हाउस, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास थर्ड जो ब्लैंक है वो अबाउट बर्गलर है। द बर्गलर वाज टेकन टू द डैश पुलिस स्टेशन। तो अब ये पुलिस स्टेशन एडजेसेंट तो नहीं हो सकती, समटाइम्स इट कैन बी, बट हमेशा बर्गलर जो स्टेशन पुलिस स्टेशन होती है वो तो जो है ना वो समटाइम घरों से दूरी होती है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि बर्गलर वाज टेकन टू द डैश पुलिस स्टेशन। तो यहाँ पर नेक्स्ट टू नहीं हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा नियरेस्ट पुलिस स्टेशन। तो जो बर्गलर था, ठीक है, इंट्रूडर था, बर्गलर था, उसको नियरेस्ट जो है ना वो पुलिस स्टेशन ले जाया गया है। इस तरह से मुझे उम्मीद है कि आपको, और सेकेंडली एक और चीज़ आप देखिएगा, जहाँ पर भी अगर आप देखें मैं आपको थोड़ा सा ड्रा करके बता देता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखें यहाँ पर तो ये जो है द का यूज़ अगर आप देखें, नियरेस्ट एक सुपरलेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री के हम जो है ना दा का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और सेकेंडली नेक्स्ट के बाद टू का आना लाजमी यहाँ पर इस सिचुएशन में। तो यहाँ देखें हमने टू यहाँ ऑलरेडी एडिड है, आपके बुक में भी एडिट किया हुआ होगा। तो यहाँ पर नियरेस्ट आएगा, लास्ट वाले में भी नियरेस्ट आएगा। और अब चलते हैं हम जो है ना वो अगले हमारे जो है वो क्वेश्चंस की तरफ, एक्सरसाइज की तरफ, विच इज़ एक्सरसाइज नंबर 3। हमने क्या करना है इस एक्सरसाइज में कि पॉइंट आउट, इस एक्सरसाइज क्या कहती है, एक्सरसाइज नंबर 3 है ये एडजेक्टिव की, आपके एन मार्टिन की बुक में। पॉइंट आउट एडजेक्टिव्स एंड आइडेंटिफाई डिग्री ऑफ कंपैरिजन। हमने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है कि हमने एडजेक्टिव्स को आइडेंटिफाई करना है और फिर उनकी डिग्री ऑफ कंपैरिजन को देखना है। तो हम इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे, हमने डिग्री ऑफ कंपैरिजन इसकी देखनी है कि ये कौन सी वाली है, ठीक है।
अच्छा, अब देखें, द पुअर वुमेन हैड सीन हैप्पियर डेज। अब यहाँ पर दो एडजेक्टिव्स यूज़ हुए हैं, एक पुअर है और दूसरा है हैप्पियर है। इन दोनों एडजेक्टिव्स को अगर आप देखें तो ये पुअर जो आपका है ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है, ठीक है, और हैप्पियर जो आपका है ये कौन सा है, ये कंपैरेटिव डिग्री हैप्पी की। पुअर की कंपैरेटिव पुअरर पुअरेस्ट हो सकता है, और हैप्पियर जो यहाँ पे यूज़ हुआ ये कंपैरेटिव है, इसकी सुपर डिग्री आपकी है दी हैप्पीएस्ट हो जाएगा, और फिर जो है वो हैप्पी इसकी आपकी पॉजिटिव डिग्री है। हमारे पास सेकंड सेंटेंस है मेक लेस नॉइज़। देखें, हम लेस का इस्तेमाल तब करते हैं जब हमारे पास कोई चीज़ अनकाउंटेबल होती है। तो यहाँ पर अगर आप देखें ये नॉइज़ अनकाउंटेबल है, नाउन है जिसके लिए हमने लेस यूज़ किया है, और लेस जो है ये लिटिल की कंपैरेटिव डिग्री है। कौन सी डिग्री है, ये कंपैरेटिव डिग्री है लिटिल की। और जो थर्ड जो सुपर डिग्री इसकी होगी उसको हम कहेंगे ये लीस्ट है, ठीक है, लिटिल, लेस एंड देन लीस्ट। उसके बाद हमारे पास दैट चाइल्ड हैज़ अ स्लाइट कोल्ड। यहाँ पर जो स्लाइट एडजेक्टिव है ये पॉजिटिव डिग्री हमारे पास है, लेकिन साथ साथ मैं आपको बता दूँ ये दैट जो है ये भी एज ए एडजेक्टिव यूज़ हुआ है। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव अगर हम कहें तो उनमें से ये भी एक एडजेक्टिव है, इसकी डिग्री कोई नहीं है, लेकिन स्लाइट जो हमारा एडजेक्टिव है इसकी जो है ना वो डिग्री होगी। स्लाइट मतलब स्लाइट, स्लाइटर, स्लाइटेस्ट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो है ना वो फोर्थ वन है लाइव एस इज़ स्ट्रॉन्गर देन अ डेड लायन। तो यहाँ पर जो है वो हमारे पास स्ट्रॉन्गर जो है वो कंपैरेटिव डिग्री यूज़ हुई है यहाँ पर, ठीक है। हालांकि ये लाइव और ये डेड भी एडजेक्टिव्स हैं, लेकिन डिग्री जो है ना वो डेड जो है वो ये फाइनल डिग्री होती है। डेड को हम ज़्यादा डिग्रीज इनकी नहीं लिखते। वैसे डेडर, डेडेस्ट कह सकते हैं, लेकिन डेड मतलब डेड मर गया, जो मर गया, ठीक है। बाकी कंपेयर डिग्री जो यूज़ हुई यहाँ पर स्ट्रॉन्गर है, जो कि इसकी सुपरलेटिव डिग्री स्ट्रॉन्गेस्ट होगी। उसके बाद हमारे पास नंबर 5 पे है सोलोमन वॉज वन ऑफ द वाइजेस्ट मैन। अब देखो ये सोलोमन के बारे में लिखा हुआ है और ये वाइजेस्ट मैन लिखा हुआ है। तो वाइजेस्ट मतलब सबसे ज़्यादा अक्लमंद, सबसे ज़्यादा दानिश्वर कहें, अक्लमंद कहें, तो ये वाइजेस्ट आपकी सुपरलेटिव डिग्री है, ना कि कंपैरेटिव या कोई और। इसकी जो पॉजिटिव डिग्री है वो वाइज है, और वाइज़र इसकी जो है वो डिग्री कौन सी है, वो आपकी हो जाएगी वाइज़र कंपैरेटिव, और सुपरलेटिव डिग्री आपकी वाइजेस्ट होगी इसकी। इससे दूसरे लफ्ज़ बन सकते हैं, जैसे कि हमारे पास वाइजली ही एडवर्ब हो जाएगा, विजडम हमारे पास उसका नाउन बन जाएगा जो कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है हंगर इज़ द बेस्ट सॉस। अब यहाँ पर हंगर नाउन है और यहाँ पर सॉस भी नाउन है। तो जो सॉस को बताया जा रहा है बेस्ट, ये हमारा सुपरलेटिव डिग्री है गुड की, और गुड जो है हमारा एक इरेगुलर एडजेक्टिव है जिसकी डिग्रीज हैं गुड, बेटर एंड देन बेस्ट, ठीक है। तो बेस्ट हमारे पास जो डिग्री, ये कौन सी डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री है। उसके बाद है हमारे पास हिज सिंपल वर्ड इज़ एज गुड एज एन ऑथ। तो यहाँ पर ये यूज़ कंपैरेटिवली हुआ है, क्योंकि जब भी हम इन सिमिलीज़ का यूज़ करते हैं, एज का और लाइक का, तो हम दो चीज़ों में कंपैरिजन कर रहे होते हैं। जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि हिज सिंपल वर्ड्स, यहाँ पे सिंपल खुद एडजेक्टिव है और ये पॉजिटिव डिग्री है। इसके कंपैरेटिव अगर हम करेंगे तो वो सिंपलर और सिंपलेस्ट हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये भी वर्ड नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है कि सिंपल वर्ड, ठीक है। इज़ एज गुड एज, ये यूज़ कंपेरेटिवली यूज़ हुआ है, लेकिन ये गुड जो अगर खाली लफ्ज़ गुड को अगर हम देखेंगे तो ये हमारे पास पॉजिटिव डिग्री है, ठीक है। यहाँ पर दो चीज़ें कौन सी जो है ना कंपेयर हो रही हैं, एक हमारे पास है वर्ड, दूसरा हमारे पास है ओथ। मतलब कि उसके जो सादे अल्फाज हैं, जो सिंपल वो लफ्ज़ बोलता है, वो भी किसी कसम या किसी जो है ना ओथ से कम नहीं है, उस जितने ही जो है ना मायना रखते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इसके बाद एक्सरसाइज नंबर 8 हमारे पास है माई नाइफ इज़ शार्पर देन योर्स। तो यहाँ पर जो बात हो रही है इस शार्पर लफ्ज़ की, शार्पर हमारा जो है वो कंपैरेटिव है शार्प के लिए। लफ्ज़ शार्प तेज़ की माना होती है और शार्पर कंपैरेटिव एडजेक्टिव है आपका। और अगर हम इसकी सुपर डिग्री की बात करेंगे तो वो शार्पेस्ट है, ठीक है। माई नाइफ इज़ शार्पर देन योर्स, ठीक है। तो यहाँ पर योर्स आपका पॉजिटिव प्रोनाउन है, बाकी यहाँ पर हमारे पास शार्पर जो है जे आपका कंपेरेटिव है। बताता चलो मैं आप लोगों को, ये माय हमने यूज़ किया शुरू में, ये भी हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव है, लेकिन इसकी डिग्री नहीं होगी, ठीक है। जैसे कि हमारे पास माइन है,
तो माइन हमारा प्रोनाउन ही है, लेकिन माय निकला उसी फैमिली का बंदा है, उसी जो है ना प्रोनाउन के जो है ना में से आया है, लेकिन ये है एडजेक्टिव। इसने शादी जो है ना वो एडजेक्टिव्स में से की है जो है ना वो प्रोनाउन ही है। तो इस तरह से हमारी एक्सरसाइज नंबर 3 भी पूरी होती है। ठीक है, आज की वीडियो में हमने यहाँ तक किया है। इसकी एक्सरसाइज नंबर 5 यहाँ गिवन है, एक्सरसाइज नंबर 6, और जो बाकी एक्सरसाइजेज हैं वो मैं जल्दी ही इंशाल्लाह आप लोगों के लिए पोस्ट करूँगा। और मैं कुछ गैप आ गया था, कुछ परेशानियाँ थी, कुछ जो है ना वो डिस्टर्बेंस थी किस तरह की, मैं वीडियोज़ नहीं टाइमली अपलोड कर सका। मुझे काफ़ी बच्चों ने, काफ़ी लर्नर्स ने मैसेजेस और कमेंट्स भी किए थे, इतने ज़्यादा तो नहीं थे लेकिन चंद ही ने किए थे। तो इंशाल्लाह जो है ना वो अगली बार जितने भी वीडियोस आएंगी वो मैं टाइमली आपको अपलोड करता रहूँगा। और मेरा ये जो है ना वो एक है कि मैं पूरी जो ब्रेंडन मार्टिन की बुक की एक्सरसाइजेज हैं उन सब की जो है ना वो वीडियोस आप तक पहुंचाऊं। और अगर कहीं पर आप देखें कि मुझसे टाइपिंग एरर या कोई सी एरर रह गई तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और हम वहाँ पर उसको करेक्शंस कर लेंगे, या अगर करेक्शन करने जैसा ना होगा तो हम आपसे जो है ना वो उसकी माज़रत कर लेंगे कि ये चीज़ रह गई, हम कर नहीं पाए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में लगी बेल की घंटी को बजा दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। आप सबका शुक्रिया। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।